कूलॉम के नियम की सदिश रूप की व्याख्या कीजिए तथा इस नियम की सहायता से न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पुष्टि कीजिए। यानी कूलॉम के नियम के सदिश रूप की व्याख्या करना है और इस नियम की सहायता से ये हमें दिखाना है कि न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की किस प्रकार पुष्टि होती है। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बना है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। इसमें हम दो आवेश मानेंगे, कहीं भी मान लेते हैं। एक आवेश यहाँ पे माना हमने, ये इसका नाम लिया Q1 और एक हमने यहाँ माना Q2 और इसको हम मूल बिंदु से स्मॉल आर जोड़। अब Q2 इस पर वैद्युत बल लगाएगा, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर वैद्युत बल लगेगा या वैद्युत बल कार्य करेगा। इसी प्रकार पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर वैद्युत बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम इसे जोड़ देंगे तब ये अब कार्य करेगा वैद्युत बल, तो इसके कारण इस पर जो कार्य करेगा तो यहाँ हम इसको F21 नाम देते हैं। 21 क्यों नाम दिया? दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर वैद्युत बल, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर वैद्युत बल। और इसी प्रकार हम यहाँ पे हमारा पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर वैद्युत बल कार्य करेगा, तो हम इसको F12 नाम देंगे, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर वैद्युत बल। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना किसी कार्तीय तल में दो आवेश Q1 व Q2 स्थित हैं। तो अब हम निकालेंगे पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर वैद्युत बल। पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत बल निकालेंगे, तो पहले आवेश के कारण तो हमने इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था F12। तो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है? वो होता है Q1 × Q2 अपॉन R12। अब चूँकि हमें सदिश रूप की वो करना है, व्याख्या करना है, तो यहाँ पर हम वेक्टर लगा देंगे, ये मॉड के ऊपर स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम इनकी दूरी है जो वो कैप 12। तो अगली लाइन में हम, क्योंकि हमने 11th में वेक्टर का सूत्र पढ़ा था, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड में आर, ये सूत्र होता है 11th क्लास में है ये। तो ये F12 बराबर हो जाएगा Q1 × Q2 अपॉन, यहाँ पे लिखा है आर, यहाँ ये सूत्र जब खोलेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो R12 का वेक्टर अपॉन ये आर, यहाँ पे R12 का वेक्टर का होल स्क्वायर था, यहाँ पे हम इसके लिख सकते हैं R12। जैसे हमने इसको इतना लिखा तो F12 बराबर Q1 × Q2। अब इसको हम लिख सकते हैं R1 या R2 माइनस R1। इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणे में है तो ये इससे इनके आधार सेम है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा R12 घाते 3 हो जाएगा, इतना आ गया। तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण वैद्युत बल, तो हमने इसको नाम दिया था F21, यानी दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर वैद्युत बल। तो इसका हो जाएगा Q1 × Q2 अपॉन, जिस प्रकार हमने उसमें R12 लिखा था तो यहाँ पे R21, क्योंकि दूसरे आवेश से पहले आवेश के मध्य की दूरी ले रहे हैं तो इसलिए हम R21 इसको नाम देंगे। इसका वेक्टर लगा देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर होता है इंटू R21 का कैप। तो हमें पता है कि अगली लाइन में हम लिखेंगे आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं? चूँकि आर कैप को हम लिख सकते हैं आर का वेक्टर अपॉन मॉड आर, ये हम लिख सकते हैं। चलिए अगली लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F21 बराबर Q1 × Q2। अब यहाँ पे हमें बटे R21 की वेक्टर
मोड का स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम R21 की ये सॉरी ये नहीं आएगा, ये हमने इसको अब इसका सूत्र खोल दिया है तो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा, यहाँ मॉड R21 आ जाएगा। ये आधार से ही तो खाते जुड़ जाएंगे। तो F21 बराबर KQ1 इंटू Q2 अपान यहाँ पे R21 वेक्टर, यहाँ पे मॉड पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर R21 वेक्टर, तो यहाँ F21 बराबर आएगा। अब हम इसे पहले लाइन में क्या लिखा था, अगर पहले लाइन उसमें था, पहले आवेश वाले में था R12 तो हमने R2 माइनस R1 लिखा था। तो अब इसमें R21 है तो इसमें लिखेंगे R1 माइनस R2। तो F21 KQ1 माइनस Q2 अपान मॉड R21 का वेक्टर का इसके मॉड की पावर 3 है इंटू यहाँ पे लिख देंगे हम R1 माइनस R2 ना आएगा। फिर इसको समीकरण 2 बना देंगे, चूँकि हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से F12 बराबर माइनस F2। अब ये कैसे आया है मैं समझाता हूँ। हमने पहले आवेश में, जैसे पहले आवेश में हमने देखा यहाँ पे R2 माइनस R1 आ रहा है, तो अब हमें यही लाना है दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण। तो हमें दूसरे आवेश पर जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ R1 माइनस R2 है, इस यदि हमें R2 माइनस R1 लाना है तो ये जो माइनस है उसे हम माइनस कॉमन कर लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा। अब इतने को हम, ये इतना है माइनस कॉमन कर लिया है, इतने को हम समीकरण 1 से F21 लिख सकते हैं। तो सॉरी यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, तो F21 बराबर माइनस F12 आ जाएगा, जो कि ये इससे पता चलता है कि जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे प्लस का यहाँ माइनस का, इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया का ये जो नियम है वो फॉलो कर रहा है। हमारे सिद्ध भी